की इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम के 7 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करेंगे जो आपके हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज की यह वीडियो आप सभी एग्जाम्स वालों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी और जिन क्वेश्चनों को करने में आपको 1 से 2 मिनट का समय लगता है उन क्वेश्चनों को आप यहां पर सेकंडों में उड़ा दोगे। तो आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी, तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा और यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि 1 + 5 + 6 + 10 + 11 ऐसे ही डॉट डॉट करके 200 पदों तक का हमें ज्ञात करना है योग। तो यहाँ पर हम देखें तो 1 और 5 के बीच में 4 का डिफरेंस है, फिर 1 का है, फिर 4 का है, फिर 1 का है और फिर 4 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर देखें तो हमें 2 सीरीज देखने को मिल रही होगी। एक सीरीज आपकी 1 से 6, फिर 6 से 11, फिर 11 से 16, 5-5 का गैप में है। और जो दूसरी सीरीज है वो यहाँ पर है 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20। यहाँ पर हमें 2 सीरीज देखने को मिल रही होंगी। तो हम सबसे पहले दोनों सीरीज को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर इसको एक सीरीज बना लेंगे। तो 5 और 1 यहाँ पर हो जाएगा आपका 6। इसके बाद 6 और 10 16 और फिर यहाँ पर 11 और 15 26 और 16 और 20 36, ऐसे ही डॉट डॉट करके। अब यहाँ पर हमने 2 पद को एक पद में कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ पर 200 पद हैं तो टोटल बचेंगे आपके 100 पद। अब यहाँ पर हमें ये आपको दिख रहा होगा एक सीरीज जो कि आपकी एक एपी है, समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में जो n पदों का योगफल का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका n/2 इंटू में होता है आपका 2a प्लस का होता है आपका n-1 और इंटू में होता है d। तो d होता है यहाँ पर सार्वधातर और जो n होते हैं वो होते हैं टोटल पद और जो a होता है वो होता है पहला टर्म्स। तो यहाँ पर सभी का जो योग होगा वो हो जाएगा n/2 यानी कि 100 का बटा में 2। तो 100 का आधा हो जाएगा आपका 50 और इंटू 2a। तो 6 दूना आपका हो जाएगा आपका 12 और प्लस में यहाँ पर है n-1। 100 में से 1 जाएगा तो आएगा आपका 99 और उसकी गुणा आप यहाँ पर सार्वधातर देखें तो 10-10 का डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पर जो d का मान है वो है 10। तो 99 की गुणा 10 में करेंगे तो आपका आ जाएगा 990। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर है आपका 50 और इंटू में आ जाएगा 990 में 12 को ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1002। अब 1002 की गुणा 50 से करेंगे तो आपको मिलेगा 5100 रुपये। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5100। सो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा और इस प्रकार का क्वेश्चन आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। सो आज की यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, यह क्वेश्चन आपको कैसे लगे, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यंजक है 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6। इस प्रकार करके 100 पद टोटल हैं। तो हमें ज्ञात करना है इन सभी का योग। तो यहाँ पर है आपका 1 है, फिर यहाँ पर है आपका 1, शुरू में है 1, इसके बाद है आपका यहाँ पर है माइनस। तो यहाँ पर लगेगा आपका माइनस, माइनस के बाद है यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 के बाद है आपका प्लस का 3। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा प्लस का 3 और प्लस का 3 के बाद है यहाँ पर आपका माइनस का 4। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस का 4। -4 के बाद है आपका यहाँ पर प्लस का 5 और प्लस का 5 के बाद है 6। ऐसे ही आपके टोटल 100 पद हैं। तो यहाँ पर 2 पदों को हम सबसे पहले 1 कर लेंगे। तो यहाँ पर 1 और -2 आ जाएगा माइनस का 1, 3 और -4 माइनस का 1, 5 और -6 माइनस का 1। ऐसे ही कर करके हमने यहाँ पर 2 पदों को 1 पद कर दिया है। तो 100 पदों की जगह अब टोटल रह जाएंगे 50 ही पद। अब यहाँ पर -1 यहाँ पर 50 बार है तो -1 का गुणा यहाँ पर हो जाएगा आपका 50 के साथ। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका -50। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा -50, ऑप्शन नंबर ए। सो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि ए का मान यहाँ पर 1 माइनस 10 प्लस 3 माइनस 12 प्लस 5 माइनस 14 प्लस का 7 ऐसे ही करके टोटल 7 पदों तक हमें ज्ञात करना है ए का मान। तो यहाँ पर भी हम दो पदों को एक कर लेंगे। तो एक में से यहाँ पर 10 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस का 9, और 3 में से माइनस का 12 करेंगे तब भी आपका यहाँ पर माइनस का 9 ही आएगा। तो यहाँ पर भी आपका आ जाएगा माइनस का 9। इसके बाद 5 में से भी 14 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका माइनस का 9 ही आएगा। अब यहाँ पर हमने दो पदों को एक किया है तो 60 पद की जगह यहाँ पर टोटल 30 पद रह जाएंगे। अब माइनस नौ टोटल 30 बार है तो 30 का कर देंगे गुणा, तो 9 त्रिक आ जाएगा आपका 27, यानी कि माइनस का 270। तो यहाँ पर जो ए का मान आएगा वो आ जाएगा माइनस का 270। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माइनस का 270। और इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 माइनस 7 प्लस 2 माइनस 8 प्लस 3 माइनस 9 प्लस 4 माइनस 10 है। ऐसे टोटल 100 पद हैं। तो इन 100 पदों तक का हमें योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर भी हम दो पदों को सबसे पहले एक कर लेंगे। तो एक में से माइनस 7 को हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस का 6। 7 में से माइनस 8 को घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 6, और 3 में से माइनस 9 को घटाएंगे तो माइनस का 6। ऐसे ही डॉट डॉट करके टोटल 100 पद हैं। अब हमने यहाँ पर दो पदों को एक किया है तो टोटल पदों की संख्या आ जाएगी 50। अब 6 माइनस कर करके टोटल 50 पद हैं तो 6 की गुणा 50 से कर देंगे तो 6 पंचे आ जाएगा 300, वो भी माइनस का। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा माइनस का 300 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि यह पिछले क्वेश्चन की तरह ही ये भी क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100 का स्क्वायर माइनस में है 99 का स्क्वायर प्लस में 98 का स्क्वायर माइनस में 97 का स्क्वायर। ऐसे ही सीरीज है, और जो कि हमें लास्ट में है 12 का स्क्वायर माइनस में है 11 का स्क्वायर। इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इन दोनों संख्याओं को उठाएंगे। तो यहाँ पर है आपका 100 का स्क्वायर और माइनस में है 99 का स्क्वायर। अब आपको यहाँ पर एक बहुपद का फॉर्मूला पता होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। इसका फार्मूला होता है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। तो 100 प्लस वाई करेंगे यहाँ पर, तो 100 प्लस में करेंगे आप x प्लस वाई, यानी कि 100 प्लस का करेंगे 99, और दूसरा होगा आपका x माइनस का y, यानी कि 100 में से घटा देंगे 99 को। यहाँ पर ये फार्मूला ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आ जाएगा 100 और 99, तो यहाँ पर दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा टोटल। तो यहाँ पर आपका आ चुका है 100 प्लस का 99, और 99 से यहाँ पर 100 में माइनस 1 करेंगे, 99 करेंगे तो आ जाएगा 1, और 1 की गुणा इसमें करेंगे तो सेम संख्या आएगी। तो यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व करने पर आपका आ चुका है 100 प्लस का 99। ठीक इसी प्रकार से हम दो को सॉल्व करेंगे तो इसी प्रकार से संख्याएँ आएंगी, यानी कि अब हमारी सीरीज जो बनेगी वो बनेगी यहाँ पर 100 सबसे पहले आएगा आपका 100, फिर आ जाएगा प्लस का 99, फिर आ जाएगा प्लस का 98, फिर आ जाएगा प्लस का 97। ऐसे ही हमारी सीरीज चलती जाएगी। लास्ट में आएगा प्लस का 12 और यहाँ पर प्लस का 11। यहाँ पर सीरीज इस तरफ से है 11, 12 और ऐसे ही करके 100 तक। यहाँ पर फार्मूला लगेगा एपी का। तो एपी का फार्मूला होता है SN बराबर, यानी कि सभी पदों का योग बराबर होता है आपका n/2 होता है इंटू में a प्लस का l होता है। तो यहाँ पर n जो टोटल पद है वो 100 है, और 100 की डिवाइड 2 से करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 50। यहाँ पर देखिए तो टोटल पद है वो है 90, क्योंकि यहाँ से 11 से 100 तक है। तो यहाँ पर टोटल जो पद है वो है 90। अब 90 की डिवाइड 2 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 45 इंटू में 100। ए का मान है वो है प्रथम पद, तो पहला पद है यहाँ पर 11 और अंतिम वाला पद है यहाँ पर 100। अब यहाँ पर 100 और 11 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 111, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 45 से
तो 45 की मल्टीप्लाई जब हम 111 से करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आप मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं 9 का। तो 9 का मल्टीपल चेक करेंगे सभी ऑप्शनों में। तो पहला ऑप्शन है आपका 5050। तो यहाँ पर 9 से काटेंगे तो 9 पन्ना 45, 55 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है वो नहीं होगा। इसके बाद ऑप्शन बी में है 4985। 9 पन्ना 45, 9 पन्ना 45 और ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी 9 से नहीं कट रहा है। इसके बाद है ऑप्शन नंबर सी 9 पन्ना 45 और ये ऑप्शन नंबर सी 9 से पूरी तरह से विभाजित है। और ऑप्शन नंबर डी को देखें तो ये भी आपका 9 से पूरी तरह से विभाजित हो रहा है। इसके बाद हम मल्टीपल चेक कर सकते हैं या फिर हमें पूरा गुणा ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर यदि हम 45 की गुणा 111 से करेंगे तो यहाँ पर यूनिट डिजिट से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 5 की गुणा सबसे पहले 1 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा आपका 5। फिर 5 की गुणा 1 से करेंगे तो फिर से 5 और फिर 5 की गुणा 1 से करेंगे तो फिर से 5 आ जाएगा। इसके बाद 4 की गुणा 1 से करेंगे तो 4, फिर 4 आ जाएगा। इस प्रकार इसको जोड़ेंगे तो 5 और 5 और 4 9, तो अंत में आएगा 95। अब यहाँ पर 95 सिर्फ और सिर्फ अंत में ऑप्शन नंबर सी में है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वह बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और इस क्वेश्चन के बाद जो लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि यह क्वेश्चन आपके पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। सो आज की यह वीडियो कैसी लगी ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।